उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ब्लॉक बघरा के ग्राम हैदर नगर जलालपुर के प्रधान पद की उम्मीदवार श्रीमती प्रीति चौधरी क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के प्रधान श्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो सभी विकास कार्य कराऊंगा और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वह सभी योजना जनता में 100% लाऊंगी। उनको कॉलेज लाने की बात कही और सभी योजनाओं को गाँव में सभी तक पहुँचाने के लिए यह भी कहा कि गाँव में जो पानी की समस्या को दूर करूंगा, गाँव में सभी गरीब बेसहारा की मदद करूंगी। उन्होंने जनता से अपील की आने वाली 19 तारीख को कार के निशान पर मुहर लगाकर विजय बनाए। मैं विकास करूंगी, वादे नहीं, हम 100% विकास कराएंगे। सबका साथ सबका विकास होगा। नमस्कार दोस्तों, एसटी न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। पूरा प्रदेश पंचायत चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। इसी कड़ी में हम लोग मुजफ्फरनगर के बघरा ब्लॉक में जो ग्राम पड़ता है हैदर नगर जलालपुर गाँव में हम आए हैं। यहाँ पर प्रधान पद के प्रत्याशी हैं श्रीमती प्रीति चौधरी जी। प्रीति चौधरी जी पहले भी राजनीति में रही हैं और उनका जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। उनके जो हस्बैंड है वो भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में भी बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। उसी को देखते हुए जनता ने उनको चुन के अपने बीच एक प्रतिनिधि के तौर पे खड़ा किया। तो जानते हैं कि वो आने वाले समय में क्या विकास कार्य कराना चाहेंगे, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, उनसे जानते हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका धन्यवाद। जी, आप ये बताइए, जो प्रधान पद के लिए आपने उम्मीदवारी के तौर पर आए हैं, तो ये जनता का विचार है या आपका विचार है? नहीं, ये जनता का विचार। जी, जनता का विचार है, बहुत अच्छा है। तो आप ये बताइए कि आपने पहले भी पूर्व में भी समाज सेवा की है और जब मेरी शादी हुई, मेरे पति प्रधान थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने विकास कार्यों में सहभागिता की। महिलाओं के जो कार्य होते थे उन कार्यों को मैं रुचि के साथ करती थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में एक विचार आया कि जो हमारी बहन है प्रीति, इनको भी राजनीति में आना चाहिए। उन्हीं की सभी की इच्छा अनुसार मैंने राजनीति में अपना पदार्पण किया। मेरा राजनीति में आई और उसके बाद में 2005 में इन लोगों ने मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया निर्विरोध। फिर मैं भाजपा में जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भी रही हूँ। मैं अब सभी के कहे अनुसार मेरे सभी ग्रामवासियों की इच्छा हुई कि हमारे यहाँ की जो सीट थी वो महिला सीट थी कि हमारी बहन प्रीति चौधरी चुनाव लड़े। इसीलिए सबसे मेन बात है कि आपने महिलाओं को जागरूक जी, जो मतलब गांव में जागरूकता होनी चाहिए, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एक महिला के साथ आपने अपनी क्षेत्र जितनी भी महिला उनको जागरूक भी किया और एक नई रास्ते भी दिखाए। तो वजह यही है या फिर जो आप समाज सेवा करते हैं या गरीबों के साथ आप उनका सहारा बन के खड़े रहते हैं? जी, जो गरीब लोग हैं मेरे सब परिवार का हिस्सा है। मैं इनको हमेशा अपने परिवार का सदस्य मानती हूँ। महिलाओं के लिए मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनवाए हैं। उसके बाद रोजगार से संबंधित समय समय पर कैंप भी लगवाती रहती हूँ, उन्हें समझाती रहती हूँ। और अब मेरे गाँव की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ बालिकाओं के लिए विद्यालय नहीं है इंटर से। जब मेरे हस्बैंड प्रधान थे तब इन्होंने जूनियर हाई स्कूल इस गाँव में बनवाया था। जी, वो हमारे पतिदेव ने कराया था। तो मेरी इच्छा है कि इन्होंने जूनियर कराया था तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज तो करा ही सकूं। आपका जो सबसे बड़ी सोच है कि शिक्षा के लिए अपने क्षेत्र की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको सुरक्षित दें और अपने क्षेत्र में ही, अपने गाँव में ही पढ़ें। हमारे यहाँ पे कोई विद्यालय न होने की वजह से हमारे यहाँ की बालिकाएं जकाएड़ी, बगरा, मुजफ्फरनगर, पिना, इन सभी स्कूलों में जाती है। कहीं ना कहीं सुरक्षा का अभाव होता है उन्हें। तो नहीं, सब लड़कियां पढ़ नहीं पाती है, जाने उनके लिए कहीं वाहन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो बहुत दिक्कतें आती। तो मेरी इच्छा ये है कि गाँव में एक इंटर कॉलेज हो जिसमें सभी बालिकाएं हमारी सुरक्षा के साथ में स्कूल जा सके और पढ़ सके। और क्या एजेंडा है आपका? हमारे गांव में एक बारात घर भी नहीं है। बारात घर ना होने की वजह से जो हमारी गरीब बालिकाएं मतलब जगह की कमी होती है। छोटे मकान होते हैं तो शादी की व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाती। मैं चाहती हूँ एक अच्छा बारात घर हो, उसमें छोटा बड़ा गरीब अमीर सभी के अपनी बेटियों की शादी कर सके। और सफाई को लेकर आप जनता के लिए क्या करें? जी, सफाई अभी हमारे गांव में सफाई का बुरा हाल। जब मेरे पति प्रधान थे तब इन्होंने गांव की सड़कें, उससे पहले आप ग्रामवासियों से पूछ सकते हो
कि सड़कों पे पानी भरा रहता था, सड़कें टूटी फूटी थी। इन्होंने अपने कार्यकाल में सारे गांव में आरसीसी सड़कें बनवाई। आप देख सकते हो आज तक भी ये सड़कें 20 साल से अभी तक बिल्कुल ऐसे की ऐसी है, कोई सड़क टूटी फूटी नहीं है। फिलहाल के टाइम पे यहाँ गंदगियों का अंबार है। उनकी देख रेख जो हमारे पूर्व प्रधान है, जो 2-3 योजनाओं से है, वे रख नहीं पाते। मेरा ये इरादा है कि अगर सफाई रहेगी तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी रहेगा। जनता का जो रुझान है वो आपकी तरफ है और जनता आपको प्रधान के रूप में देखना भी चाहती है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो आप गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करेंगी? जी बिल्कुल। बहुत बदहाल स्थिति में है, तो मतलब गांव में अगर सफाई होगी, सफाई और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक है जी। अगर सफाई होगी तो स्वास्थ्य भी होगा जी। तो इसके साथ साथ आप ये बताइए कि जो आप लोगों को जागरूक करें, तो आप क्या घर घर जाकर जो महिलाएं हैं उनको आने वाले 19 तारीख को जो मतदान होना है, मतदान के लिए कैसे जागरूक? जी मैं अपनी बहनों को आजकल सब जो महिलाएं हैं ना 4 बैलेट जी, 4 तो सबसे बड़ी बात एक वोट पे अगर खराब हो मुझसे ज्यादा मेहनत मेरी बहनें कर रही हैं। वे टोलियों में घर घर जा रही हैं और बहनों को सबको समझा रही हैं। जो हमारी माताएं हैं, डीएसपी हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको हमारी बहनें जाकर समझा रही हैं कि कैसे मोहर लगानी है, कौन सा बैलेट पेपर है, कैसे करना है। तो मेरी बहनें मुझसे ज्यादा मेहनत कर रही। तो आप अपने गांव की जनता ने जैसे आपको सुनकर आपने खड़ा किया, तो जनता को क्या कहें, क्या संदेश देना? मैं अपने गांव की जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। एक बार अपनी बहन, अपनी बेटी के हाथ मजबूत करके देखिए, साथ में काम करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, गांव का विकास होगा। सभी बहनें हमारी, सभी बेटियां, सभी बच्चे शिक्षित होंगे और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। आपका चुनाव? मेरा चुनाव चिन्ह कार है। आने वाली 19 तारीख 19 तारीख को मेरी सारी बहनें कार के सामने मोहर लगाकर कार को विजयी बनाएंगी और घर घर जाके सभी को समझाएंगी कि कार के निशान को विजयी बनाना है, बहन प्रीति चौधरी को जिताना है। ये सब मेरी बहनें आपको बता सकती हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये थे प्रीति चौधरी जो पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, और इनका कहना है कि सबसे बड़ा पहल इनकी है कि गांव की जितनी भी महिलाएं लड़कियों के बारे में सोचती हैं और वो यहाँ पहले हाई स्कूल है तो हाई स्कूल के साथ इंटर कॉलेज भी लाना चाहती हैं और भी विकास कार्य कराना चाहती है। जनता भी उनको अपने बीच प्रधान पद पर देखना चाहती है। तो इसकी वजह यह है कि इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ, ये सबका साथ सबका विकास चाहती है, ना कि कोई भेदभाव। पूर्व में भी कोई कार्य यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन इस बार जनता को उम्मीद है कि अगर प्रीति चौधरी जी जीत कर उनके बीच में आती हैं तो गांव का विकास निश्चित तौर पर होगा। इसी साथ हमारे साथ एक और बंधु हैं, उनसे भी जानते हैं। जी आपका नाम? शेखर तोमर। जी शेखर तोमर जी, ये बताइए जो चुनाव में आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जनता का रुझान जैसे आपके साथ बहुत अच्छा है, तो उसको देखते हुए क्या जनता का जो विश्वास है वो जैसे उसमें हुआ था इस बार भी? जनता ही चुनाव लड़वा रही, जनता ही हमारे साथ, जनता ने हमें खड़े करे, उन्होंने पहले काम करे जो उनको अच्छाई दिखी होगी, इसी वजह से चुनाव लड़वा रहे। जनता बहुत साथ है, गांव में सड़कों का विकास हुआ, नालियों की व्यवस्था हुई, पानी का भराव जो था गांव में कीचड़ रहता तो हमारे पर बड़े भाई प्रधान जी थे, नरेंद्र प्रधान जी, मतलब एक गांव में जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त की गई, जो कभी बिल्कुल बहुत खत्म थी जी। हमारे यहाँ ऐसा था, आदमी एक्सपायर हो जाते और बरसात में 2-2 दिन तक उनकी जो है हथियार घर में रखी जाती, बदबू हो जाती, शमशान घाट की व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले ये कार्य किया, बहुत चीज जिसका कीटाणु फैलते, बीमारी ज्यादा हो गई, वो काम कराया। गांव में आपकी जो पहल रही है बहुत अच्छी रही, यही वजह है कि जनता ने इस बार चुनकर आपको अपने प्रत्याशी में चुना। जनता भी चाहती है कि आपको मतलब जीत हासिल हो। जनता है इस बार साथ में है सब। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कार का निशान है जी, जीत की कार निश्चित है। बस देखो जी, जनता है ऊपर बड़ा है, प्रयास करना हमारा काम है, प्रयास और जहाँ तक होगा जी अपने गाँव के हित में कार्य करेंगे। गाँव में सफाई, बीमारी ना हो, गाँव में जितनी योजना है उनका लाभ मिले ग्रामवासियों, और बाकी हमारे ग्रामवासी है जी, ये बताएंगे आप। हमारे साथ जी हमारे साथ बहुत सारे समर्थक भी हैं जो प्रीति जी के साथ
पूरे उत्साह के साथ उनके साथ खड़े हैं, तो उनसे भी जानते हैं। जी आपका नाम? हाँ जी, क्या नाम? रीना तो प्रीति जी के साथ जो आपका समर्थन है वो कैसा है? अच्छा है, चांस है कार पे। तो मतलब ये हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। हाँ जी, हाँ। बिना मतलब पद होते हुए भी। बिना प्रधान के भी है तो गरीबों के साथ ही रहती हमेशा। तो आपको कैसा लगता है जब ये जागरूक करती है आप महिलाओं को? बहुत अच्छा लगता है जी, तो इस बार उम्मीद है पूरी पूरी उम्मीद है तो जी, आपके गांव का विकास निश्चित होगा। बहुत अच्छा हुआ जी। तो जनता का भी रुझान यही है, जनता भी यही चाहती है कि उनके बीच में एक शिक्षित और ईमानदार और कार्य करने वाला जो जनता के बीच में उन्हीं की बहन बन के रहती है प्रीति चौधरी जी, वो उनके बीच में एक उम्मीदवार पद पर जीत कर आएँ और गांव का विकास हो, ताकि आने वाला समय जो है वो अच्छा भविष्य बने और जो महिलाएं हैं यहीं से शिक्षित होकर वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छा विचार है और उनके द्वारा किए गए कार्य में प्रीति चौधरी जी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, तो उसके लिए आपका और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जनता से बहुत अपील करता हूं। मैं अपने सभी ग्रामवासियों को नमन करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि वे मेरे प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आने वाली 19 तारीख को कार के सामने मोहर लगाकर प्रीति चौधरी को विजयी बनाए। यह जीत प्रीति चौधरी की नहीं, सभी ग्रामवासियों की जीत होगी। सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर विकास होगा। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर विकास कार्य, सबका साथ सबका विकास होगा, सबके साथ विकास कार्य। तो ये थे प्रीति चौधरी। आपने देखा भी है सभी का उत्साह, कितना जनता का उत्साह भी बहुत अच्छा है और लोगों का रुझान भी बहुत है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार विकास निश्चित होगा और कार की जीत निश्चित होगी। इसी के साथ मैं आदित्य राज आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।